Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? आज आप देख रहे होंगे कि ये क्या ताम झाम लगा के बैठी हुई हूँ मैं। एक्चुअली अभी ना रात के अभी रात के ना 11:30 बजने वाले हैं लगभग। और ट्यूसडे है 26 मई और कल है ईद। तो कल पूरा दिन मैं बिज़ी रहूँगी, तो मैं रात के टाइम पर ही आपके लिए वीडियोस जो है वो आपकी रीडिंग्स करके रख दूँगी, ताकि कल जब मैं बिज़ी रहूँ पूरा दिन तो एटलीस्ट आपके पास वीडियोस ज़रूर जाएं, क्योंकि आप वेट करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वेट करो और मेरी वीडियोस के लिए और वीडियोस ना आ सकें। बहुत मुश्किल होती है, बहुत बिज़ी होती हूँ तो एक आधी छुट्टी हो जाती है, वो आपको पता है बीच में, ठीक है। और पता है क्या, मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको बहुत बुखार है, तो उसको दवाई वगैरह पिला के सुला के तो अभी मैं आके दोबारा बैठ गई हूँ। उसके लिए प्रेयर्स कीजिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। उसका बुखार सही नहीं हो रहा यार, बुखार तो एंटीबायोटिक भी दे रही हूँ। अब चल स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना हमारी रीडिंग का, वो है डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। बहुत पहले मैंने ये रीडिंग की थी, बहुत पहले की थी, कैंडल वैक्स रीडिंग की थी आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो फिर से मैं रिसर्च करके और बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा पढ़ के और सारी चीज़ें करके, और अब फिर से मैं आज फाइनली ये वाली रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। डेस्टाइन पार्टनर, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, बट ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, ठीक है। जो कुछ भी हमें यहाँ पर आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में दिखेगा, जो भी जानकारी हमें यहाँ पर होगी, मिलेगी, हम वो आपको पहुँचाएंगे, ठीक है। लास्ट में उनके इनिशियल्स भी चेक कर लेंगे ताकि थोड़ी और तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो हम कैंडल को बर्न करके आते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। मुझे पंखा बंद करना पड़ गया क्योंकि ये कैंडल जो है वो टिकी नहीं रही थी, बार बार बुझे जा रही थी। चलें स्टार्ट करते हैं। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? डेस्टाइन पार्टनर वो होता है, अरे यहाँ पे कप बन गया है, एस ऑफ कप्स, एकदम फ्रेश, एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये जो भी पार्टनर है आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जीज़ के साथ इंटर कर रहे हैं, एक फ्रेश एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं, एक फ्रेश कप ऑफ लव, प्यार से भरा हुआ लव। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। वाटर एनर्जी यहाँ पे दिखी है मुझे, ठीक है। इस पर्सन को लिलीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या आपके आसपास अभी कहीं पर ये वाइट कलर के या लिलीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो होंगे। यहाँ पर एक और भी चीज़ बनी है जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं काफ़ी शाय नेचर के होंगे। कोई भी बात बहुत आसानी से इनसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। चुप तबीयत, खामोश तबीयत, और इन्हें पसंद नहीं होगा कि ये अपनी पर्सनल बातें या पर्सनल जो अपनी लाइफ है वो किसी से ज़्यादा शेयर करें, तो ये ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे बर्ड एक बन चुका है। एक तो ये चीज़ दिख रही है बहुत सेंसिटिव होंगे या होंगी, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इनको बर्ड्स से बहुत ज़्यादा लगाव होगा या बर्ड्स पालने का बहुत शौक होगा, ठीक है। बर्ड्स या फिर वो जो चिक्स नहीं होती हैं, जो छोटी सी वो चिक्स क्या कहते हैं उसको, जो मुर्गी के जो बच्चे नहीं होते हैं, कलरफुल होते हैं, आप देखोगे ये बहुत शौक से पालते होंगे उनको, या कोई इनका पोल्ट्री फार्म वगैरह, जहाँ पे मुर्गियों का जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, वो कुछ दिख रहा है। इंटीरियर का एरिया दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ये वहाँ से होंगे, या इनकी फैमिली का वहाँ पे बैकग्राउंड हो सकता है, ये वहाँ से हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक डंबल दिखा है, तो ये पर्सन हो सकता है अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं ये अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस, बहुत फिटनेस का ख्याल रखना, हेल्दी खाना, उसके अलावा ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते होंगे, जिम बहुत ज़्यादा जाते होंगे। मे भी हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात भी कहीं जिम वगैरह में हो। देखो डेस्टाइन पार्टनर जो होता है ना, ये वो पार्टनर होता है, वो इंसान होता है जो जिसका आपको मिलना
आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, ठीक है। अब शादी होना नहीं होना वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, वो यूनियन में जाना, मैरिज होना, वो आगे की कहानी होती है। फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स अलग होती हैं, हु विल यू मैरी की रीडिंग होती है और फ्यूचर स्पाउस की तकरीबन सेम होती है। लेकिन जो डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग्स होती है ना, डेस्टाइन पार्टनर वो होता है जो पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, जिसको आना है, आपसे मिलना है, आप दोनों का लव होना है, ठीक है। और फिर वो आगे जाके अगर यूनियन में है, किस्मत में है, नसीब में है, तो फिर वो लाजमी होकर रहेगा। तो हम यहाँ पर आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर, यहाँ पे एक टेडी बियर बन गया है, ठीक है। या तो ओ माय गॉड लुक एट दिस, वो जो मगरमच्छ नहीं होता, देखो, या तो इनको जैसे वो एनिमल्स वगैरह को पालने का शौक़ होगा, हंटिंग करना, एनिमल्स पालना या ऐसी जगहों पर जाना, विज़िट करना, ठीक है। क्या कहते हैं, स्विमिंग करना, पानी में समुंदर में जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद होंगी, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा इनका फेथ होगा, बहुत यकीन, बिलीफ, इनका बिलीफ सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और आप दोनों की जो मुलाकात है ना, एकदम मुझे लग रहा है जैसे आप और ये दोनों, जैसे आपने फूल का कार्ड देखा है, जैसे फूल के कार्ड में ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करते हैं और शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है, न्यू बिगिनिंग होती है, फ्रेश स्टार्ट होता है, फ्रेश एनर्जीज़ होती हैं। तो कुछ इस तरह की आपकी दोनों की एनर्जीज है, क्योंकि 2 बार मुझे कप्स की एनर्जी दिखी है। तो इसका मतलब कि आप दोनों एक फ्रेश बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करोगे एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है आपका भी कोई पास्ट हो, इनका भी कोई पास्ट हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रही है आप दोनों की। आपके पार्टनर काफ़ी बिजनेस माइंडसेट के दिख रहे हैं, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं। इनका कोई आइसक्रीम का बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लगाने का इनका कोई ड्रीम था, शौक़ था कि मेरी कोई अपनी फैक्ट्री हो, शूज़ की फैक्ट्री या आइसक्रीम की फैक्ट्री वगैरह, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ऐसा इनका कोई ड्रीम था जो ये आपसे, मे बी आपसे ये शेयर, वैसे तो ये अपनी बातें पर्सनल जो हैं किसी से इतना शेयर नहीं करते हैं, बट ये आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे या तो इनको आइसक्रीम बहुत पसंद है या तो आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली जो चॉकलेट फ्लेवर होता है वो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर पर्सनली ये भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं इनकी अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, आइसक्रीम की या शूज़ की, सिंगर भी हो सकते हैं ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा एक कुछ म्यूज़िक के जो नहीं होते हैं, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें नज़र आई हैं। तो मे बी इनको म्यूज़िक का शौक़ हो या सिंगर हो, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, करते हों, और डांस बहुत अच्छा करते, मतलब बहुत टैलेंटेड बंदा है। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं, वैसे ये पर्सन जो है बोलते बहुत कम होंगे, बट जब ये बोलते होंगे या जब ये बोले, एक बंदा होता है ना जो आपको बड़ा शांत दिखता है, खामोश, चुपचाप रहने वाला, और आपको फील होगा उसको देख कर के यार ये बंदा तो बिल्कुल खामोश रहता है, इतना बेवकूफ़ सा दिख रहा है, या इसके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं होगा, ये तो चुप चुप रहता है या बहुत ही शाय नेचर का है। बट जब वो बोलेगा, जब वो बात करेगा, और जब वो अपनी कोई बात आपसे शेयर करेगा, या जब वो कोई आपके सामने गाना गाएगा, सिंगिंग करेगा, डांस करेगा, तब आप उस इंसान को देखकर हैरान रह जाओगे कि इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी भी है, और अब ये भी कर सकता है। मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा कुछ। इनकी हाइट, अगर मैं थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूं, इनकी जो हाइट है वो मुझे लंबी दिख रही है, काफ़ी लंबे हैं, लंबे चौड़े से इनकी हाइट है, लंबे लीन बॉडी या लंबे चौड़े हैं।
इनके कान बड़े हैं क्या? मे बी इनके थोड़े से कान बड़े हों। वो जो नहीं होते बड़े कानों वाले लोग, अक्सर लोग बोलते हैं इसके कान तो देखो पीके की तरह है। वो जो नहीं पीके मूवी आई थी, जैसे उनके कान बड़े बड़े थे आमिर खान के उस पे तो कुछ इस तरह से है। जैसे अब शायद आपको भी थोड़ा शुरू में देखे कि यार इसके कान कितने बड़े हैं ठीक है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी लक्की पर्सन है ये जिस इंसान की लाइफ में जाती हैं या जाते हैं। भाई जैसे नहीं होता कि ऐसा सुना था कि जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जी इसके कान बहुत बड़े तो बड़ा लक्की है बच्चा, तो ऐसे इनके भी कुछ कान मुझे ऐसे बड़े दिख रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जिमनाई, एक्यूरियस। मुझे ना वैसे तो सब कुछ इनकी लाइफ में सही दिख रहा है, बट एक मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ में। आपके जो ये फ्यूचर बोल रही हूँ, आपके जो ये डेस्टाइन पार्टनर हैं, वैसे सब कुछ परफेक्ट है, बट कुछ मुझे इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। लेट मी सी, मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे देखने दो कि ये नेगेटिविटी क्या है। क्या है ये नेगेटिविटी? क्या है ये नेगेटिविटी? ये यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ की है? थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं किस चीज़ की नेगेटिविटी है ये। ओके, कोई तो फीमेल फिगर दिख रही हैं, या फिर ये फीमेल एनर्जी में कोई मेल भी हो सकते हैं। उनकी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत है, बहुत ही बोझ डाला हुआ है इनके ऊपर। ये चीज़ों से भागते बहुत हैं, या बचपन से ही इनके ऊपर वो बोझे डाले हुए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं, ये इनके पेरेंट्स नहीं हैं और किसी और ने इनको पाला है, चाचा ने, मामा ने, आई डोंट नो, और उन्होंने हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन रखा है ताकि ये उनके हाथ में रहें, उनके हाथ से ना निकलें, उनके इन्फ्लुएंस में रहें। ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी है। अब ये फीमेल भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में कोई, या फिर कोई मेल भी हो सकते हैं। अब मुझे इसमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ दिखी हैं मैंने उनके बारे में बता दिया है। देखो मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मेल है फीमेल है, मैं वो नहीं बता रही हूँ, बट मैं एनर्जीज़ जो पिक कर रही हूँ मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ। काफ़ी दबाव में रहते हैं ये पर्सन उनके। हालांकि पैसा शायद इनके पास इनका अपना ही होगा, लेकिन उनके दबाव में बहुत रहते हैं ये। कोई भी फैसला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये नहीं करते। ये बड़ी गलत बात है वैसे आपके डेस्टिनी पार्टनर की, क्योंकि फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे लाइफ में, लव लाइफ में, या अपने पार्टनर के साथ अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस होना तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है। शायद इनका पहले वाला जो कनेक्शन था, जो रिश्ता था, वो भी इसी वजह से ख़राब हुआ था। आपको लेकर मैं थोड़ा और यहाँ पर क्लैरिटी चाहूँगी। मैं थोड़ा इसको हटा दूँ ताकि हम थोड़ा वेट। ओके, तो थोड़ा सा ना मैंने इसको हटा दिया, लेकिन ये फिर से आ जाता है। चलो, आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि चलो जो भी इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, किसी का भी इन्फ्लुएंस है वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ जब आप इनसे मिलोगे, अरे यार यहाँ पे एक क्यूट सी गर्ल बन गई है, ये देखो, ये आप हो, शायद आपकी एनर्जीज़ है, आई डोंट नो गर्ल हो या बॉय हो आप, लेकिन ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जब ये इंसान आपसे मिलेंगे ना, मैं तब देखना चाहती हूँ कि तब इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैंने अभी 14 ऑन द काउंटर देखा, इसका मतलब आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये सिर्फ डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, बल्कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में होंगे। तो देखो फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी, ठीक है, आपको लेकर। जिस समय, जिस टाइम आप इस पर्सन की लाइफ में जा रहे हो, जब आपसे ये मिलते हैं, जब आपको ये देखते हैं, जब भी आप दोनों की जैसे ही बात होती है, मुलाकात होती है,
जो कि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद इनको ऑलरेडी जानते हो, और कुछ लोग इनको, यहाँ पे हार्ट बन चुका है ऑलरेडी, आप इनको जानते हो, या कुछ लोग इनको 2027 में मिल सकते हैं, 2027 के मिड में मिल सकते हैं, ठीक है। उस वक्त ये जो इंसान है ना, आपके लिए बहुत बड़े और बहुत गहरे डिसीजन लेने वाले हैं। यानी कि ये इंसान जो है आपको लेकर ये किसी का इन्फ्लुएंस नहीं सुनने वाले, ये मैं आपको आज क्लियरली बता दूं अभी, ठीक है। चाहे वो अभी कितना भी दिखा रहे हो, लेकिन ये आगे जाके कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो। जब आपकी बात आएगी ना, आपको लेकर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले गाइस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप जब इस इंसान की लाइफ में आओगे ना, इस इंसान को लगेगा कि आपके जैसा पर्सन कहाँ था, और जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मैं एकदम, ये देख लो, एक यहाँ पे एक फरिश्ता, यहाँ पे एक ना एंजल का विंग बन गया, एंजल बन गया। आप ये ऐसा फील करेंगे जैसे आप किसी फरिश्ते से, जैसे किसी एंजल से कम नहीं हो। इनकी लाइफ में आकर आपने काफ़ी हद तक इनको उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने में हेल्प करी है, चाहे लड़ कर, झगड़ कर, या किसी भी तरीके से, ठीक है। आपने इनकी बहुत हेल्प की है इस मामले में। तो आपको ना एक एंजल की तरह देखेंगे ये पर्सन, आपके डेस्टाइन पार्टनर। और आपके अलावा अगर आप ये सोचो मेरे अलावा ये कहीं और देखेगा, किसी और के साथ कनेक्शन होगा, नहीं, आप सोचना भी नहीं। क्योंकि इस इंसान ने इतना इन्फ्लुएंस में ये रहा है ना बचपन से किसी के, कि बिलीव मी, जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, तो इस इंसान को लगेगा कि यार इसने तो आके मेरी ज़िंदगी की काया ही पलट दी है, रुख ही पलट दिया है, और इसने मुझे समझने में हेल्प करी है, ठीक है। तो ये एक डेस्टाइन कनेक्शन तो खैर होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और एक सोल कनेक्शन भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके पास्ट के कर्मा को, मेरे हाथ जल गया है, आप इनके जो पास्ट का जो इनका कर्मा है उसको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी से रिलीज़ करने के लिए भी इनकी लाइफ में गए, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप दोनों में से आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आप इनको ये सारी चीज़ें, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। सो ये इंसान को किसी और के इन्फ्लुएंस से आप बाहर निकालोगे, इसीलिए आप दोनों मिलोगे, इसीलिए आप दोनों एक होगे, इसीलिए आप दोनों मिले हो, अगर आप सोचो कि क्यों मिले, ठीक है। बट एक बात बता दूं कि ये इंसान आपको लेकर फिर मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको जानेंगे, पहचानेंगे। देखो, ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है ना, ये जब आपके साथ होंगे ना, जैसे एक बंदा नहीं होता जो एक वक्त में एक ही काम करता है, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है तो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो आपके साथ है तो फिर वो आपके साथ है, फिर वो किसी तीसरे बंदे को फ़ोन पर जवाब नहीं देगा, फ़ोन रखेगा साइड में और सिर्फ आपको सुनेगा, आपको देखेगा, आपसे बोलेगा कि भाई तुम बोलो, तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हें जो बात करनी है पहले तुम्हारी बात हो जाए, तुम बोलो, मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें देखूंगा। क्योंकि इतने टाइम बाद जो है ना हम बात कर रहे हैं या हम दोनों मिल रहे हैं, तो आपके अलावा ये पर्सन किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे। और जब काम पर होंगे तो फिर ये सिर्फ काम, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप अगर इनको कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, तो ये फटक से आपको मैसेज का जवाब दे देंगे, या फ़ौरन से आके कॉल बोल देंगे कि इस वक्त मैं काम पर हूँ, या मैं कहीं और हूँ, या मैं मीटिंग में हूँ, तो मैं तुम्हें इस टाइम पर, मैं वो टाइम तुम्हारा होगा, फिर तुम्हें जो सर मेरा खाना है तो मेरा सर खाती रहना या खाते रहना, लेकिन उस टाइम पर बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत मतलब क्लियर माइंडसेट के हैं, ना खुद उलझते हैं और ना ही दूसरों को उलझाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके डेस्टाइन पार्टनर में। मुझे थोड़ी सी और एनर्जीज भी पिक करनी थी, वो थी आपके फ्यूचर के हवाले से, लेकिन कैंडल हो चुकी है ख़त्म। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं थोड़ा सा कार्ड्स से देखूँ, ठीक है। सो यहाँ सामने ही मेरे पास कार्ड्स पड़े हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप दोनों का जो है वो फ्यूचर कनेक्शन बनेगा, क्या यूनियन में आप दोनों जाओगे। वेट, मैं ज़रा पंखा भी खोल दूँ। ओके, तो पंखा खोल दिया है और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं कार्ड से देखेंगे कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, यूनियन में आप जा रहे हो कि नहीं, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन। बल्कि मैं पता नहीं क्यों मुझे दिल कर रहा है मैं ये वाली डेक यूज़ करूँ। ये वाली कर रही हूँ डेक,
ठीक है, मुझे अभी जैसे फील हुआ कि मुझे ये वाली करनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या फ्यूचर में ये कनेक्शन कैसा रहेगा। फ्यूचर में यहाँ पर मैरिज है, कमिटमेंट है डेस्टाइन पार्टनर के साथ। अरे यार क्या हो गया, ये कार्ड आना एक्चुअली चाह रहा है। ओके, तो क्या ये यूनियन में कनेक्शन जा रहा है। द लवर्स, बॉटम एनर्जी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों का 2020 ऑन द काउंटर। जब लवर्स का कार्ड आया तो 2020 मैंने देखा, तो डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है। ठीक है, लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो हो सकता है इस आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ी बहुत सेपरेशन है, और वो सेपरेशन इसीलिए होगी ताकि आप दोनों ही इस कनेक्शन को समझ सकें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आपके कनेक्शन में कोई सेपरेशन हो तो ये देखा करो कि ये सेपरेशन टेम्पररी है या फिर परमानेंट है। ठीक है, अगर टेम्पररी है तो ये हमें कुछ सिखाना चाहती है। ये सेपरेशन हमें हम दोनों के प्यार को, हम दोनों के लव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेम्पररी सिचुएशन ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच पैदा हो सकती है या फिर पैदा करवाई जाएगी। बट आप दोनों, अगर सवाल किया जाए कि यूनियन में जाओगे या नहीं जाओगे, तो यहाँ पर जस्टिस विद सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों यूनियन में जाओगे। तो ये जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके बच्चों के अब्बा भी बनेंगे या अम्मा भी बनेंगे। यहाँ पर एक बेबी गर्ल दिख रही है मुझे, सन की एनर्जी है, तो इनसे आपको स्पेशली यहाँ पर है तो बेबी गर्ल, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे बेबी बॉय होगा आपका। इनसे जस्टिस है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा। मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था, और जो मुझे कैंडल में दिख भी गया था कि ये इंसान आपके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ये जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, जब आपसे मिल लेंगे, तब इनको लगेगा कि ऊपर वाले ने मेरे साथ न्याय कर लिया है, जस्टिस कर लिया है, मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। अब मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊँगा। अब मैंने आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक पाथ दिखाना होगा या उस रास्ते पर लेकर जाना होगा जहाँ पर इनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बट क्योंकि वो नहीं जा रहे थे, यूनिवर्स इनको पुश कर रहा था, फिर भी ये नहीं जा रहे थे। इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ा, यूनिवर्स को आप दोनों को मिलवाना पड़ा, फिर सेपरेशन देनी पड़ी, फिर दोनों को एक दूसरे की समझ आई, और फिर फाइनली यहाँ पर देखो बटरफ्लाइज, फाइनली ये ट्रांसफॉर्म होकर रिश्ता कनेक्शन जो है वो जा रहा है यूनियन में। ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर, वहाँ पर मुझे एस की एनर्जी दिखी थी जो कि एक फ्रेश नई शुरुआत को बताती है। तो आपका ना इस पर्सन के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग है। दोनों, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे ये भी न्यू पर्सन है, आप इनकी ज़िंदगी में न्यू हो या आपकी ज़िंदगी में न्यू है। तो 2027 के मिड तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये चांसेस हैं, अगर अब तक नहीं मिले हो तो। बट कुछ लोगों के लिए मुझे कैंडल रीडिंग में दिख गया था कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इसीलिए देखो यहाँ पे सन की एनर्जी आई है। तो लियो, लीब्रा, पाइसेस, जेमिनाई, ठीक है, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखी हैं। और वहाँ पे हमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखी थी, और एयर साइन की एनर्जीज भी दिखी थी। ठीक है, सो या डेफिनेटली यहाँ पर ज़ीरो से सब कुछ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स इस अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पर इनके इनिशियल्स भी देखेंगे कि इनके इनिशियल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और हमें यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल जाए इनिशियल्स से। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में आप 4 साल से शायद अभी अकेले हो, सिंगल हो, अब आपकी लाइफ में ये आएंगे। ठीक है, या तो फिर अब से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, तब से लेके 4 महीनों बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। इट्स अ सोल कनेक्शन, बार बार यही चीज़ आ रही है। वर्गो की एनर्जी है, SFGMOBXZRYINU।
अगर इस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद हैं, आपको अच्छी लगी ये वाली रीडिंग, ये वाला सेटअप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेटअप तो आपको पता है मेरा रोज़ ही चेंज होता रहता है, मैं एक सेटअप से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मुझे बस क्योंकि आज कैंडल रीडिंग थी, डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग थी, तो कुछ नया कुछ रखना था मुझे, इसीलिए मैंने ये वाली रीडिंग में ये वाला सेटअप बनाया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद हैं तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने मुझे अपना फीडबैक देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।